राजा हम्म। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए कि खुदा ने हमें जूतों के मध्य में जीवित रखा। ये परमेश्वर की अनुग्रह और ये परमेश्वर की दया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास रेवरेंड विनीत लाल जी का और प्रभु के दास रेवरेंड जॉर्ज कोसला जी का, जिन्होंने आज की इस जूम मीटिंग में मुझे इनवाइट किया। और मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के दासों का भी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। आज का विषय है दूसरे के लिए आशीष का मूल होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। दूसरों के लिए आशीष का मूल होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किए हुए लोग हैं। परमेश्वर हमें बुलाया है कि जो आशीष हमें मिली है और हमारे पास हमारे निकट आने वाले लोग, हमसे मेल जोल करने वाले जो लोग हैं, वे भी हमारे द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, बाइबल बताती है पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रभु का वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु का वचन में यहाँ पर कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए और आशीष देने के लिए आप बुलाए गए हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जब आप अब्राहम के जीवन को देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय में जब आप परमेश्वर के वचन को वहां पर पढ़ेंगे, तो हम वहां पर पाते हैं पहली और दूसरी आयत में कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमेन। कितने लोग आज इस वचन को सुनकर खुश हो रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। हालेलुया। सिस्टर लीला, परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। भले लोग आपकी बुराई करे, भले लोग आपकी निंदा करे, भले लोग आपको ना समझे, लेकिन आप याद रखिएगा कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम को आशीष देने के लिए बुलाया, उसी प्रकार से जूम मीटिंग में जुड़े हुए प्रत्येक जनों को परमेश्वर ने आशीष देने के लिए, आपके जीवन के द्वारा जुड़े हुए लोग जो जुड़ते हैं, उनको परमेश्वर आपके द्वारा आशीष देने के लिए बुलाए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से अब्राहम अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और आशीष का मूल होने के लिए, उसी प्रकार से जितने लोग अब्राहम के साथ जुड़े, जितने लोग अब्राहम के साथ बने रहे, वे हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे ऐसा हम देखते हैं कि पहली बात यह है कि लूत जो है वो अब्राहम के साथ बना रहा। लूत भी परमेश्वर के दास अब्राहम के द्वारा आशीष को प्राप्त किया। जब वो सदोम अमोरा में रहा, अब्राहम ने उसके लिए
लिए बिचवाई की, मध्यस्थता की, प्रार्थना की और वो प्रार्थना के द्वारा बचाया गया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है लोग आपको पसंद ना करें, लोग आपको छोड़कर चले जाए, लोग आपकी निंदा करें, लोग आपकी बुराई करें, लोग आपको एक रुकावट के समान समझे, लोग आपको एक कहना चाहिए कि लोग आपको अपने जीवन पर या अपने रुकावटों का कारण समझे, तो याद रखिएगा जिस प्रकार से पहला पत्रस 3 अध्याय 9वीं आयत में पढ़ा गया कि बुराई के बदले बुराई ना करें, लेकिन जो आपका बुरा चाह रहे हैं उन्हें आप आशीष देने वाले बन जाए। अब्राहम के साथ लूत तो चला, लेकिन याद रखिएगा अब्राहम ने लूत को नहीं छोड़ा, लूत ने मध्यस्थता का, बिछवाई का प्रार्थना किया ताकि वो बचाया जाए और वो बचाया गया। आज परमेश्वर चाहता है कि जब आप बचाए गए हैं, आप आशीष पाए हुए हैं परमेश्वर से, तो आज खुदा चाहता है कि आप भी आशीष बांटने वाले हो जाएं। हालेलुया। बोलने के द्वारा, कहने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, बिछवाई करने के द्वारा, भले लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, भले लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आप कहे प्रभु मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ प्रभु, मैं उनके लिए आशीष मांगती हूँ, दुआ करती हूँ, मन बदलने पाए, इतना ही शब्द उनके जीवन के लिए काफी है, क्योंकि आशीष देने वाला आशीष पाता है। हालेलुया। प्रभु का हम ताली बजाकर धन्यवाद करें। आज प्रभु यही सिखाता है कि जो आशीष आपने अपने जीवन में प्राप्त करी है, दया की, नम्रता की, दीनता की, भलाई की, उसे आप अपने जीवन से प्रकट करें दूसरों को देने के लिए। हालेलुया। अपने तक ही सीमित रखना काफी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप क्या करें, उससे आप बढ़ाएं, लोग आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करके अपने जीवन में वो क्या होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु ने आशीष तो दी, लेकिन हर एक आशीष के पीछे प्रभु ने एक शर्त को रखा। जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर आप 3री आयत तक पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रभु शर्त भी रखता है और आशीष के बारे में भी कहता है, यदि हम उसकी सुने और आज्ञा का पालन करें तो ये सारी आशीषें क्या होगी, प्राप्त होगी। आपने आशीष तो पाया है, या कई लोग आशीषों को मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, ये आपको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। वो हर एक शर्त को आपको मानना जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने लोग, अपने कुटुंबियों को उस स्थान को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्थान एक मूर्ति पूजक का स्थान था। प्रभु नहीं चाहता था कि वो वहां बने रहे, प्रभु चाहता था कि वो वहां से हट जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, आपका लेवल, आपका स्तर, आपका स्थान को परमेश्वर बदलता है, चेंज करता है। हालेलुया। और परमेश्वर एक शर्त रखता है कि जब आप उसकी सुने तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बुलाए हैं आशीष देने के लिए। कई ये आशीष नहीं, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ी, ये नहीं, परमेश्वर वो आशीष देने के लिए बुलाए हैं आपको, ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, ताकि आप परमेश्वर से आत्मिक रूप से एक अच्छा रिलेशन बनाकर आप आत्मिक और भौतिक रूप से आप प्रभु में बढ़ने पाए, ताकि आपसे जुड़े हुए हर एक वो लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया।
मेरे प्रियो, पहली बात, आप जब आशीष पा चुके हैं, आपने आशीष ले ली है, अपने आसपास के लोगों को आपको आशीर्वाद देना है। आज आपके आसपास में कौन है? सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें, अपने मोहल्ले से शुरुआत करें, अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों से शुरुआत करें। आपका परिवार छोटा है, आपका जिस समूह में, जिस समुदाय में काम करते हैं, उन्हें आप आशीष दे। संडे स्कूल के बच्चों को, कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, जो आपसे बैर रखते, जो आपको सताते, जो आपको परेशान करते हैं, उन्हें आप क्या करें? आशीष दे। उनके लिए कूड़ना नहीं है, उनके लिए आपको आशीष मांगना है। आशीष देंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आप दया दिखाएंगे, आप पर दया की जाएगी। आप नम्र बनेंगे, प्रभु आप क्या करेगा? वो सामने वाला भी आपके लिए नम्र बनेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप एक मन हो जाएं। एक मन होने के द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को बांटने वाले हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यही तो चाहता है आपके जीवन से। प्रभु यही तो चाहता है कि आप आशीषों को बांटने वाले हो जाएं, क्योंकि जिसके जो आशीष को बांटने वाले होते हैं, उनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमेश्वर देखता है, वो बाहरी रंग रूप को नहीं, लेकिन मन और विचार को देखता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप देखेंगे यूसुफ के जीवन के बारे में, तो जब यूसुफ पोतीफर के घर में होता है और वहां काम करता है और देखभाल करता है, तो परमेश्वर उसके कारण, यूसुफ के कारण, उसके सारे घराने को आशीष देता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे या उस अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे जब यूसुफ पोतीफर के घर पर होता है, और जब वो राजा पोतीफर जब देखता है कि यूसुफ के आने के द्वारा मेरे घर में आशीष हो रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, तो इसलिए होता है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है और परमेश्वर उसके संग होता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के संग होता है, वो पाप से बचता है, वो लोगों को क्षमा करता है, और वो लोग उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है लूका 10:5 के अनुसार, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत के अनुसार, कि प्रभु कहता है जिस घर में तुम जाओ वहां कल्याण की बातें बोलना, कहता है वचन। आशीष की बातें बोलना, आशीष देना कहता है। तो मसीह के जनों, प्रियो, प्रभु ये चाहता है जिस घर पर आप जाए, उस घर पर आप आशीष बोले। जिस घर पर आप जाए, अगर वहां कुछ नहीं है तो भी आप प्रभु का धन्यवाद करके आए। अगर कुछ नहीं दिया तो भी आप प्रभु का धन्यवाद करके आए, उन्हें आशीष देकर आए, उनके ऊपर कल्याण बोल कर आए, उन्हें ब्लेस कर आए, ब्लेसिंग वचन बोल कर आए, और कहे कि प्रभु आपके साथ है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप आशीष देने वाले बन जाएं, आप आशीष देने वाले बन जाएं। परमेश्वर ने आपको आशीष देने वाला बनाया है। हम कई बार लोगों को देखते हैं, जनों को देखते हैं कि वो आशीष चेहरा देख कर देते हैं, आशीष चेहरा देख कर बोलते हैं, हमारा स्टेटस देख कर बोलते हैं। लेकिन मसीह के प्रियो, हमारे जीवन में ये बातें नहीं होना चाहिए। चाहे हम जैसे भी हो या हमारी पोजीशन जैसे भी हो, हम जिस भी स्थिति में हो, हमें हर एक को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आशीष देना है, हमें आशीष मांगना है, हमें आशीष बोलना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब, यूसुफ, अब्राहम के जो वंशज है, याकूब, यूसुफ, इसहाक, ये सब परमेश्वर की आशीष को एक के बाद एक प्राप्त करते गए, और ये आशीषें उनके जीवन से होकर बढ़ती गई। मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहता है
कि आप जहां जाएं, जिस समुदाय में जाएं, जिस परिवार में जाएं, जिस लोगों के बीच में जाएं, जिस कलीसिया में जाएं, जिस पासवान के अंडर में रहे, आपको हर एक को आशीष बोलना है। आज लोग नुक्ताचीनी करते हैं, आज लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, तो जो आशीष आपको मिली है वो भी चले जाती है नुक्ताचीनी करने के द्वारा, बुरा बोलने के द्वारा। लेकिन जिस घर पर आप गए हैं वहां पर आपको आशीष बोलना है। अगर कोई किसी के बारे में आप शब्द कह रहे हैं तो भी आपको कहना है कि प्रभु ने क्षमा करे, प्रभु से आशीष दे, उसका मन बदलने पाए और उसका जीवन बदलने पाए। इस प्रकार से आपको बोलना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलेंगे तब परमेश्वर काम करेगा। मैं सिस्टर प्रियंका, आप सोचती हैं मैं अपने घर, अपने जीवन के लिए आशीष नहीं, मेरे जीवन में कोई भी आशीष मुझे नहीं दिखता, मेरे जीवन में केवल आंसू है, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु आपको तुच्छ नहीं समझता, आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। आप जब अपने घर से बैठकर बोलेंगे वो होगा। जब आप आशीष दूसरे के जीवन के लिए मांगेंगे आत्मिक रूप से वो होगा। आप क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है आपके जीवन से मेरे प्रियो। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर जिसे चाहता है आशीष उसे देता है। अगर कोई आपके बारे में बुरा चाह रहा है, अगर कोई आपके बारे में बुरा कहेगा, तो मेरे प्रियो वो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को जब उसे आप मनन करेंगे, बलाम नबी के जीवन के बारे में वहां पर आप देखेंगे, तो जो बलाम नबी है वो पैसे लेकर परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए वो चाहा, लेकिन वो उसके लिए असंभव रहा। उसके मुंह से श्राप के बदले परमेश्वर की आशीष का वचन निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके विरोधी, आपके सताने वाले, आपका झूठा चाहने वाले लोग भले आपको श्राप दे, लेकिन परमेश्वर उस श्राप को आपके ऊपर नहीं पड़ने देगा। क्योंकि परमेश्वर की आंखें भले और बुरे दोनों के ऊपर पर लगे रहती है। हालेलुया। अगर आप सच्चे हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर होगी और वो दूसरे लोग भी आपके द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। भले विरोधी आपके ऊपर में कितना भी सताव करे, आपका बुरा चाहने के लिए करे, वो कभी भी आपके विरोध में काम नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है दूसरी बात, जो तुम्हारे विरोधी हैं उन्हें आशीर्वाद दो। हालेलुया। बुराई के बदले आप उनके साथ बुराई ना करें, लेकिन विपरीत उनके लिए आप आशीष दे, सुरक्षा मांगे। अगर पीड़ा में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, प्रभु से दूर है, तो आप कहें कि प्रभु मैं उनके लिए चंगाई और सुरक्षा और बढ़ोतरी को मांगती हूँ। अगर वो आपका बुरा चाह रहे हैं और आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो भी आप उन्हें क्षमा करें। हालेलुया। परमेश्वर से ऐसा मन मांगे। ये बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस दौर से गुजरते हैं बहुत कठिनाई होता है, मन कठोर हो जाता है। मेरे प्रियो, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम अनदेखा नहीं, हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, हमें विपरीत आशीष ही को मांगना है। हालेलुया। और जब आप आशीष मांगेंगे, परमेश्वर आशीष देगा और उतना ही दुगना आशीष आपको भी मिलेगा। प्रभु यही चाहता है आपके जीवन से, क्योंकि आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। जब आप नीति वचन पढ़ेंगे 11 अध्याय उसकी 25वीं आयत, प्रभु का वचन कहता है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। अगर आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके साथ में बुरा चाह रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर दया कर रहे हैं, तो परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। हालेलुया। आपकी भी हर एक बातों और चीजों को परमेश्वर पूरा करेंगे। इसलिए नीति वचन 22 अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल
रोटी में से देता है। हालेलुया। कंगालों को अपनी रोटी में से खिलाने वाला परमेश्वर है, वो देता है। इसलिए इसलिए परमेश्वर ने अपने दास अपने नबी एलिया को भेजा उस सरपात विधवा के घर में, और वहां पर क्या हुआ? कमी नहीं हुई, आशीष आई। परमेश्वर का आशीष देने का तरीका अलग अलग होता है। परमेश्वर ने अब्राहम को जातियों का पिता ठहराया, वो विश्वास का पिता ठहरा, और मेरे प्रियो विश्वास के द्वारा वो आशीष को उसने प्राप्त किया। विश्वास के कार्य को जब आप करते हैं तो आशीष के आप अधिकारी होते हैं, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जब आप विश्वास के द्वारा आप कार्य करते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, तो आशीष आपके ऊपर पर फलती है। इन दिनों में जितना अधिक आप खुदा के निकट में होंगे, उतनी ही आत्मिक आशीषों को आप अपने जीवन में सामर्थी रूप से देखने पाएंगे। लेकिन अगर आप शत्रुओं की बातों में, जो लोग आपका बुरा चाहते, बुरा बोलते, बुरा कहते, बुरा सोचते, उन बातों में अगर आप फंसे रहेंगे, उन बातों को अगर आप सोचेंगे, आप कभी भी अपने जीवन में आशीषित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है इन दिनों में आप आशीष देने वाले बन जाएं। आप अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, आपको मूल ठहराया है परमेश्वर ने, और प्रभु चाहता है कि आप आशीष देने वाले बन जाएं। उन बातों को आप अपने जीवन से देखने वाले हो जाएं जो परमेश्वर आपसे चाहता है। उन बातों को ना देखें जो शैतान की ओर से है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के प्लान को नाश करने के लिए प्रभु शैतानी शक्तियां हमारे जीवन में कई प्रकार की योजना और डिस्टरबेंस को लाती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में एक निराशा आ जाती है, आत्मिक जीवन में शैतानी कार्य होने लगते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये चीजें हमारे जीवन में क्यों हो रही है। जब परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, जब परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होता है मेरे प्रियो, तो शैतानिक शक्तियां, डिमोनिक स्पिरिट जो है, वो हमारे जीवन में शारीरिक और सांसारिक रूप से अटैक को लेकर आती है, विरोधियों को खड़ा करती है। वो चाहे अपने ही क्यों ना हो, वो दूसरे ही क्यों ना हो, हमारे कार्यों में, फील्ड में वर्क करने वाले लोग ही क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में कई प्रकार से रुकावटों को लेकर आती है। बट एक बात याद रखिएगा, हमेशा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपको आशीष देने के लिए। आप जितना अधिक आशीष देंगे, उतनी ही अधिक आशीष आप आत्मिक और भौतिक रूप से आप अपने जीवन में देखने के लिए पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, आपको कल्याण की घोषणा करना है। अगर आपके जीवन से कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो प्रभु को पसंद नहीं, तो हमें परमेश्वर से क्या करना है? क्षमा मांगना है। परमेश्वर को हमें अपने जीवन में कहना है कि प्रभु, मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों को आशीष देने वाली होने पाऊं। प्रभु, मुझे ऐसा बना ताकि मेरे जीवन के द्वारा मेरे संपर्क में आने वाले हर एक वो लोग जो हैं, वो आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाएं। हालेलुया। और जब आप ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा, अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम को आशीष देने के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जिस प्रकार से यूसुफ को आशीष देने के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जिस प्रकार से पतरस को इस्तेमाल किया आशीष देने के लिए, आज वही खुदा इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आशीष देने के लिए। और जब आप आशीष बोलेंगे, वो होगा।
प्रभु यही चाहता है आपके जीवन से। अगर सारी बातें आपके जीवन में जो है एक अशांति और निराशा को लेकर आती है, तो आपको प्रभु से कहना है कि ये बातें मेरे जीवन से दूर होने पाए, ये बातें मेरे जीवन में दोबारा ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर ना केवल आपके घर में आशीष देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा आप जहां जहां जाते हैं, वहां 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 आपके द्वारा परमेश्वर की आशीष बहती है। इसलिए प्रभु से कहें कि परमेश्वर इन दिनों में वचन और आपकी उपस्थिति में मुझे अधिक रख, ताकि मैं आशीष देने वाली हूं, क्षमा करने वाली हूं, क्षमा करने वाला हूं। हालेलुया, क्योंकि मसीह मसीह में आप धन और आशीषों के भंडार हैं। आपके पास आशीषों का भंडार है, जो आपके बोलने के द्वारा लोगों के जीवन में आएगा, प्रार्थना करने के द्वारा लोगों के जीवन में आएगा। हालेलुया, अगर कोई आपसे विरोध कर रहा है, अगर आप उससे प्रेम की बात करेंगे, अगर आप उसके साथ में एक मुस्कुराएंगे, तो परमेश्वर जो है आपको आशीष देंगे। हालेलुया, आपके द्वारा वे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जीवन कैसा है, आप किस रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं, आप किस रीति से आप बढ़ रहे हैं। आज आपको ये देखने की जरूरत है, आज आपको ये जानने की जरूरत है। आज आपके जीवन की विपरीत परिस्थितियों को आपको बदलने की जरूरत है। उन विपरीत परिस्थितियों में आपको खड़े रहने की जरूरत है। सब कुछ खुदा देख रहा है। परमेश्वर की आंखें हर एक बातों पर लगी हुई है। इसलिए सिस्टर परमिला, प्रभु ने आपको चुना है कि आपके द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है, आपकी चिंता, आपकी निराशा को प्रभु ने देखा है। ब्रदर प्रवीण, परमेश्वर ने आपको चुना है आशीष देने के लिए। अगर लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अगर लोग आपके पीठ के पीछे कुड़कुड़ा रहे हैं, अगर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, अगर आप जान गए हैं, तो आपको कहना है कि प्रभु मैं इन्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि बाइबल हमें क्षमा करने के विषय में सिखाती है, हमें प्रेम करने के विषय में सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम किस रीति से परमेश्वर की आशीषों में भलाई के साथ हम कार्य करते हुए आगे बढ़ने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत में, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। हालेलुया, इस सारे कार्यों को करने के द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीषें बहती हैं। आशीष कई प्रकार से होती है। हम आत्मिक रूप से, संसारिक रूप से हम अपने जीवन में देख सकते हैं, और परमेश्वर ने आप लोगों को अपने जीवन में आशीषें दी हैं। आपको प्रभु में बढ़ना है। आपको आपके जीवन के द्वारा आज आप देखें कितने लोग आपके द्वारा आशीषित हुए हैं। आपने कितनों को अपने जीवन के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हुए देखा है। आपके व्यवहार, आपके बोलचाल, आपकी भाषा, आपके रहने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, भवन जाने के द्वारा कितने लोगों ने अपने जीवन से देखा है, या कितने लोगों को आपने परमेश्वर के भवन के रास्ते को बताया है, या कितने लोगों को आपने यीशु के बारे में बताया है, या कितने लोगों को आपने अपने जीवन की गवाही दी है कि आज आपका जीवन कैसे है और किस प्रकार से आपने आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया मेरे प्रियो, अय्यूब के पास में भी सब कुछ था, उसका छिन गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी। एक बड़ा कार्य होने के लिए शैतान की शक्तियां अटैक तो करती हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके संग और साथ खुदा है आपको उसमें से बाहर निकालने के लिए, और आपको
कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए प्रभु से इन दिनों में प्रार्थना करें, और आप जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, आपको कहना है कि प्रभु आप मेरे द्वारा लोगों को आशीष देने वाला बनाएं। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करे, प्रभु मेरी सहायता करे। और जब आप ऐसा बोलेंगे तब अद्भुत काम होगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सभी को अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। रिगादियांतना नमा शिबेलियांतरा रबा और इगदनामा शेदिलेरियांतरा बोगनामिया शांति रबला रखा दियांतरा रबा। अगर आपको लगता है आपके बिजनेस में आपके साथ धोखा हुआ है,